हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे आईसीएसई एस चंद मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 9। इसके पहले के एक्सरसाइज को डिस्कस कर दिया गया है, उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अगर आपने वीडियो को नहीं देखा तो जाकर जरूर देखिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। इसके पहले के भी क्वेश्चन को डिस्कस कर दिया गया है, उसके भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। अगर आपको मेरे बनाए हुए वीडियोज अच्छे लगते तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे और साथ ही साथ बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर दे ताकि मेरे वीडियो डालने के बाद आप तक नोटिफिकेशन जा सके। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 डिस्कस करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है, सो डेट द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय द ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ अ कंसिक्यूटिव साइड ऑफ अ रेक्टेंगल इज अ रोम्बस। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एक रेक्टेंगल है, उसके मिड पॉइंट को ज्वाइन किया जा रहा है तो एक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड हो रहा है, वह एक क्वाड्रिलेटरल रोम्बस है। ये आपको प्रूफ करना है। तो इसके लिए हम करेंगे क्या, सबसे पहले एक फिगर ड्रॉ करेंगे। फिगर में हम क्या करने वाले, एक रेक्टेंगल बना लेते हैं पहले। ओके, इसको नेमिंग कर देते ए बी सी डी। ठीक है, उसके बाद इसके मिड पॉइंट जो है, ये इसके मिड पॉइंट्स हैं, इनको भी क्या करेंगे, ज्वाइंट कर देंगे। ओके, उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर इसके डायगोनल जो है रेक्टेंगल का, उसे भी हम ज्वाइंट कर देते हैं। ठीक है, ओके। एंड नेक्स्ट यहाँ पर हम ये जो नेमिंग कर देते हैं पी क्यू आर एस। ठीक है, नेमिंग कर दिया हमने। नाउ हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको भी ज्वाइंट कर देते हैं, इसके भी डायगोनल्स को ज्वाइंट कर देते हैं, एस क्यू एंड क्यू पी आर। ठीक है, इसको हम नेमिंग कर देते हैं ओ। ये हमारा क्या हो गया, ओ। ये हमारा हो गया ओ। ओके, नाउ अब हम इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले गिवन क्या है वो लिख लेते हैं। गिवन में हमें दे रखा है कि ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। प्रूफ क्या करना है, प्रूफ हमें करना है कि पी क्यू आर एस इज अ रोम्बस। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे प्रूफ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या पता है कि ये एक रेक्टेंगल है, तो ऑफ कोर्स इसके जो अपोजिट साइड्स होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। ए बी इज इक्वल टू डी सी एंड ए डी इज इक्वल टू बी सी। ठीक है, ए डी इज इक्वल टू बी सी। इसके एडजेसेंट साइड्स क्या होंगे, इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना, इसके एडजेसेंट साइड्स क्या होंगे, इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, नाउ यहाँ पर हम क्या करेंगे, यह हमें गिवन और साथ ही साथ ये मिड पॉइंट है, तो P जो है ए बी का मिड पॉइंट है, Q जो है बी सी का मिड पॉइंट है, S जो है डी का मिड पॉइंट है, R जो है डी सी का मिड पॉइंट है। तो इसका मतलब ये और ये इक्वल होंगे, है ना। उस तरीके से ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा, क्योंकि ए बी इज इक्वल टू डी सी है, तो ऑफकोर्स यहाँ पे ए पी इज इक्वल टू डी आर होगा, पी बी इज इक्वल टू आर सी होगा। उस तरीके से यहाँ पर भी ये दोनों इक्वल होंगे। ये कैसे हो रहा है, तो चलो यहाँ पर देख लेते हैं। हमें क्या पता है कि ए बी जो है वो इक्वल है डी सी के। ठीक है, तो ए बी को हम रिप्लेस कर सकते हैं ए पी प्लस पी बी में, और डी सी को रिप्लेस कर सकते हैं डी आर प्लस आर सी में। ना हम लिख सकते हैं यहाँ पे 2AP इज इक्वल टू टू डी आर। ठीक है, देन टू कैंसिल, तो एन ए पी इज इक्वल टू डी आर। सिमिलरली आप यहाँ पे बोल सकते हो, सिमिलरली यहाँ पे बोल सकते हो ए एस इज इक्वल टू बी क्यू। ठीक है, तो कहने का मतलब ये सभी यहाँ पे जैसे मैंने दिखा रखा है, सभी एक दूसरे के इक्वल है। ठीक है, ये चीज़ें क्लियर हो गई। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे हम चलेंगे इन ट्रायंगल ए पी एस, इन ट्रायंगल ए पी एस एंड ट्रायंगल पी बी क्यू। ठीक है, इन दोनों को कॉन्ग्रेंट करेंगे। यहाँ पे क्या पता है, ए पी जो है वो किसके इक्वल है, तो पी बी के इक्वल है। ठीक है, और ए एस जो है वो बी आर के इक्वल, ए एस जो है वो बी क्यू के इक्वल है। ए एस इज इक्वल टू बी क्यू। ठीक है, और साथ ही साथ आपको दे रखा है कि एंगल ए, मतलब एंगल एस ए पी, एंगल एस ए पी इज इक्वल टू एंगल पी
पी बी क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि एक राइट एंगल, ये एक ट्रायंगल है, सॉरी एक ये रेक्टेंगल है, तो ऑफ कोर्स इसके जो एडजेसेंट एंगल के बीच का, एडजेसेंट जो साइड से उसके बीच का जो एंगल होगा वो क्या होगा, 90 डिग्री होगा। तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि ट्रायंगल ए पी एस एंड ए पी एस congruent are congruent with triangle PBQ। ये दोनों क्या कॉन्ग्रेंट है, कैसे, साइड एंगल साइड से क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट हो गए। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर कि जो पी एस है वो इक्वल होगा पी क्यू के। सिमिलरली हम यहाँ पे बोल सकते हैं, यहाँ पे हम बोल सकते हैं एस आर इज इक्वल टू आर क्यू। देयरफॉर यहाँ पे हमें पता था कि इसके एस आर इज इक्वल टू, हमने क्या कर दिया, एस आर इज इक्वल टू, हमने क्या कर दिया, आर क्यू हमने भी इसको भी इक्वल प्रूफ कर दिया। तो ऑफ कोर्स इसके एडजेसेंट साइड्स हमने क्या कर दिया, इक्वल बता दिया। ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे हम आते हैं, उसी तरीके से हम बोल सकते हैं यहाँ पर कि पी एस जो होगा, पी एस इज इक्वल टू पी क्यू इज इक्वल टू पी एस इज इक्वल टू पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर इज इक्वल टू एस आर। ठीक है, इस तरह कॉन्ग्रेंट करके अगर आप इन दोनों को कॉन्ग्रेंट करते हो तो ये और ये भी इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया कि सारे साइड जो है क्वाड्रिलेटरल के वो क्या है, इक्वल है। ठीक है, सारे साइड्स इक्वल हो गए। तो अब यहाँ पर अब हमें प्रूफ करना है कि ये एक दूसरे के जो अपोजिट साइड्स है वो एक दूसरे के पैरेलल है। ठीक है, तो यहाँ पे हम प्रूफ करेंगे ये पैरेललोग्राम है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, इन ट्रायंगल ए बी सी, यहाँ पर देख लीजिएगा, इन ट्रायंगल ए बी सी हम इसको कंसिडर कर रहे हैं, ये वाले को। ठीक है, ए बी सी इसको, ठीक है, इसको हम कंसिडर करें, इसको यहाँ ना करके ऊपर करते हैं। ठीक है, हाँ, यहाँ पर इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी। ओके, यहाँ पे हमें क्या पता है, ए पी बाई पी बी इज इक्वल टू ए ओ बाई ओ सी होगा ना, क्योंकि हमें पता है कि ये एक रेक्टेंगल है, तो इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं ना, तो इस हिसाब से ए ओ जो होगा ओ सी के इक्वल होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि पी ओ जो है वो पैरेलल है किसके, बी सी के। तो जब पी ओ पैरेलल है बी सी के तो हम कह सकते हैं कि एंगल पी बी सी इज इक्वल टू एंगल ए पी ओ इज इक्वल टू 90 डिग्री, है ना। तो हमने क्या कर दिया, ये 90 डिग्री है, तो हमने ये बता दिया कि ये भी क्या है, 90 डिग्री है। ठीक है, नाउ हम लेंगे इन ट्रायंगल ए डी बी। ओके, इन ट्रायंगल ए डी बी हम देख पा रहे हैं कि डी एस जो है वो क्या है, इन ट्रायंगल ए डी बी मतलब ये वाले को हम कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, इसे कंसिडर कर रहे हैं। ओके, ए डी बी में हम देख पा रहे हैं डी एस बाई एस ए इज इक्वल टू डी ओ बाई ओ बी, है ना। तो इस हिसाब से हम बोल सकते हैं यहाँ पर है कि एस ओ जो है वो पैरेलल होगा किसके, एस ओ इज पैरेलल टू ए बी। ठीक है, तो ये 90 डिग्री है, तो ऑफकोर्स हम बोल सकते हैं कि एंगल ए पी ओ प्लस एंगल पी ओ एस इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि ये एक दूसरे के पैरेलल है। तो इसके जो अगर पी आर में ट्रांसवर्सल लाइन है तो हम बोल सकते नहीं, ये एंगल और ये एंगल का सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। तो एंगल पी ओ एस इज इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 90, क्योंकि एंगल ए पी ओ कितना है, 90 डिग्री है। तो एंगल पी ओ एस हमें कितना मिल गया, 90 डिग्री मिल गया। अब यहाँ ध्यान देना कि ये आपका क्या आ गया, 90 डिग्री आ गया। ठीक है, अब ये 90 डिग्री आ गया, तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि इसके जो डायगोनल्स है एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं 90 डिग्री पे। ठीक है, इंटरसेक्ट कर रहे हैं 90 डिग्री पे। तो यहाँ पर ये एक स्क्वायर भी हो सकता है और एक ये रोम्बस भी हो सकता है ना, सारी प्रॉपर्टीज मिल रही है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम ये प्रूफ कर दे कि इसके डायगोनल्स अनइक्वल है तो 100% ये क्या हो जाएगा, रोम्बस हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर के जो डायगोनल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। ठीक है, तो चलो अब इसे ये प्रूफ कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखो, अगर हम बात करें इन क्वाड्रिलेटरल ए बी एस क्यू। ठीक है, तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ए एस जो है वो इक्वल है बी क्यू के। ठीक है, और ए एस जो होगा ऑफ कोर्स पैरेलल होगा बी क्यू का। तो हम कह सकते हैं कि ए बी एस क्यू इज अ पैरेललोग्राम। प्रॉपर्टीज हमने पढ़ रखा कि कोई एक भी अगर अपोजिट साइड्स क्या इक्वल और पैरेलल होते हैं तो वो क्या होते हैं, एक पैरेललोग्राम होता है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ए एस क्यू बी इज अ पैरेललोग्राम।
पैरेललोग्राम, ठीक है, ये पैरेललोग्राम हो गया। और साथ ही साथ यहाँ पर क्या है कि ए बी जो होगा वो एस क्यू के इक्वल है और ए एस जो है वो बी क्यू के इक्वल है। तो ए बी एस क्यू के इक्वल है, ठीक है, ए बी क्या है एक्स क्यू के इक्वल है। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। नाउ हम लेते हैं इन क्वाड्रिलेटरल ए पी डी आर। नाउ अगेन यहाँ पर देख पा रहे हो कि ए पी जो है वो डी आर के इक्वल है और ए पी जो है वो पैरेलल है किसके, डी आर के, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर कि ए पी डी आर इज अ पैरेललोग्राम है। नाउ हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि यहाँ पर क्या है आपका ए डी जो है ए डी इज इक्वल टू पी आर, ए डी इज इक्वल टू पी आर, ठीक है, ए डी इज इक्वल टू पी आर। इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। नाउ हमें पहले से ही पता है कि ए बी डज नॉट इक्वल टू ए डी, एडजेसेंट साइड जो है वो इक्वल नहीं, क्योंकि ये रेक्टेंगल है, तो ए बी डज नॉट इक्वल टू ए डी। देयरफॉर हम बोल सकते हैं कि बी क्यू भी जो होगा, सॉरी एक्स क्यू जो होगा वो भी क्या होगा, एक्स क्यू डज नॉट इक्वल टू पी आर। तो यहाँ पर इसके जो डायगोनल्स है वो इक्वल नहीं है, तो ऑफ कोर्स हम इसे क्या बोलेंगे, रोम्बस है। तो हमने ये प्रूफ कर दिया कि पी क्यू आर एस क्या है, एक रोम्बस है। तो पी क्यू आर एस इज अ रोम्बस। नाउ आप यहाँ पे लिख सकते हो पी क्यू आर एस इज अ रोम्बस, ठीक है। यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। नाउ आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज अ रोम्बस and PQRS are the midpoint of AB, BC, CD and DA respectively. Proof that quadrilateral PQRS is a rectangle, ठीक है। तो यहाँ पे हमें करना क्या है कि एक रोम्बस दे रखा है, ABCD रोम्बस है, उसके मिड पॉइंट को जब आप ज्वाइन कर रहे हो तो वो एक क्वाड्रिलेटर फॉर्म कर रहा है। वो क्वाड्रिलेटर क्या है, रेक्टेंगल है। ये आपको क्या करनी है, प्रूफ करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, फिगर ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक रोम्बस बना लेते हैं, ओके। ना उसके बाद इसके डायगोनल्स को मिला लेते हैं, ठीक है। इसके मिड पॉइंट जो हैं उसको भी ज्वाइंट कर लेते हैं, ठीक है। मिड पॉइंट्स जो है उनको भी हम ज्वाइंट कर लेते हैं, ओके। नाउ इसके यहाँ से चीज़ें क्लियर हो गई। नाउ हमें यहाँ पे नेमिंग कर देते हैं। ये हमारा क्या है, ए बी सी डी, ठीक है। एंड देन उसके बाद ए बी का पी क्यू आर एस, ठीक है, ओके। हमें प्रूफ करना पी क्यू आर एस एक इज अ रेक्टेंगल, ठीक है। तो गिवन में हमें क्या दे रखा है, गिवन में हमें पता है कि ए बी सी डी इज अ रोम्बस, ठीक है, ये हमें दे रखा है, ओके। नाउ टू प्रूफ हमें करना है पी क्यू आर एस इज अ रेक्टेंगल, ठीक है। नाउ यहाँ पर अब हम इसको प्रूफ करते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे लेंगे इन ट्रायंगल ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी, ओके। यहाँ पे हमें क्या पता है कि ए एस बाई एस डी जो होगा वो इक्वल होगा ए पी बाई पी बी के। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि एस पी जो होगा वो पैरेलल होगा बी डी के, ठीक है, और एस पी जो होगा वो हाफ होगा बी डी का, ठीक है। उसी तरीके से हम बात करते हैं इन ट्रायंगल बी डी सी का, बी डी सी, ठीक है। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि सी आर बाई आर डी इज इक्वल टू सी क्यू बाई क्यू बी। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि आर क्यू इज पैरेलल टू बी डी एंड आर क्यू इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी डी, ठीक है, ओके। यहाँ तो चीज़ें क्लियर है। नाउ हम यहाँ पे बोल सकते हैं फ्रॉम द इक्वेशन 1 एंड 2, इसको इक्वेशन 1 एंड 2 मान लेते हैं। तो फ्रॉम द इक्वेशन 1 एंड 2 हम कह सकते हैं कि एस पी जो होगा वो इक्वल होगा आर क्यू के, ठीक है, एंड एस पी जो होगा वो पैरेलल होगा आर क्यू के, ठीक है। मतलब ये इक्वल इसके है और साथ ही साथ ये क्या है, पैरेलल्स है, ठीक है, क्लियर है। तो हमने क्या पढ़ रखा है कि अगर एक अपोजिट जो साइडेड है वो अगर इक्वल एंड पैरेलल हो जाता है तो ये एक पैरेललोग्राम है। तो हमने ये प्रूफ कर दिया कि पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम,
पैरेललोग्राम, ठीक है, ये एक पैरेललोग्राम हो गया। नाउ नेक्स्ट अब हमें क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि एक रेक्टेंगल है, ठीक है। तो रेक्टेंगल है तो ऑफ कोर्स ये अगर 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करता है और साथ ही साथ इनके जो अपोजिट जो साइड्स है वो इक्वल है, तो हम बोल देंगे कि ये रेक्टेंगल है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, सिंपली यहाँ पर हमने क्या किया कि इन दोनों, इनमें हम अगर बात करें, यहाँ पे हमने देख लिया कि एस पी जो है वो आर क्यू के इक्वल है, एस पी इज इक्वल टू आर क्यू एंड एस पी इज पैरेलल टू आर क्यू, ठीक है। ओके, अगर ये पैरेलल है तो ऑफ कोर्स यहाँ पर हमें क्या पता, रोम्बस में इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को एट राइट एंगल पे, डायगोनल्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं राइट एंगल पे। तो यहाँ पर जो एंगल फॉर्म्ड हो रहा है वो 90 डिग्री का एंगल फॉर्म्ड हो रहा है, ठीक है। हमें क्या पता है कि ये एस पी जो है वो बी डी के पैरेलल है, तो अगर एस पी बी डी के पैरेलल है तो ये एंगल भी हमारा क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। तो हमें क्या पता है कि एस पी, नेक्स्ट हम लिखते हैं एस पी इज पैरेलल टू बी डी सो डेट एंगल एंगल क्या है, एंगल इसको नेमिंग कर देते ओ, एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू इसको हम नेमिंग कर देते हैं एन, ठीक है, इज इक्वल टू एंगल ओ एन पी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। ये 90 डिग्री हो गया, ओके। अब ये 90 डिग्री हो गया तो ऑफ कोर्स यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि ए सी भी जो है वो पी क्यू के पैरेलल है। कैसे, तो हम लेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, ओके। इन ट्रायंगल ए बी सी हमें क्या पता है, बीपी बाई पी ए, क्योंकि सभी इक्वल है ना, ये इसके इक्वल है, ये इक्वल है, सभी इक्वल है। तो यहाँ पे बोलेंगे बीपी बाई पी ए इज इक्वल टू बी क्यू बाई क्यू सी, ठीक है। तो अगर ये इनके जो रेशियोज हैं, साइड के रेशियोज अगर इक्वल है तो पी क्यू इज पैरेलल टू ए सी, पी क्यू क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा ए सी के। तो हम कह सकते हैं कि एंगल ओ एन पी इज इक्वल टू एंगल एस पी क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो हमने प्रूफ कर दिया कि इसके जो एडजेसेंट साइड्स के बीच का जो एंगल है वो क्या है, 90 डिग्री है, ठीक है। अगर ये 90 डिग्री है तो ये हमारा स्क्वायर भी हो सकता है, रेक्टेंगल भी हो सकता है, ठीक है। तो अब हमें प्रूफ करना है कि ये एक रेक्टेंगल है, ठीक है। ओके, तो रेक्टेंगल होने के लिए हमें क्या होना चाहिए कि इनके जो साइड्स हैं, इनके जो अपोजिट साइड्स है वही इक्वल होने चाहिए, सारे साइड्स इक्वल नहीं होने चाहिए। तो ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये प्रूफ कर दिया है कि यहाँ पर एस पी जो है वो इक्वल है, एस पी इज इक्वल टू आर क्यू। सिमिलरली हम बोल सकते हैं यहाँ पे सिमिलरली हम बोल सकते हैं यहाँ पर कि पी क्यू जो है वो इक्वल है एस आर के, ठीक है। पी क्यू इज इक्वल टू एस आर एंड पी क्यू इज पैरेलल टू एस आर, ठीक है। तो देयरफॉर हम यहाँ पे प्रूफ कर दे रहे हैं कि ये एक रेक्टेंगल है, क्योंकि इसके एडजेसेंट जो साइड्स है वो इक्वल नहीं होंगे। अगर आप इनको कॉन्ग्रुएंट करने की भी कोशिश करोगे, मान लो अगर हम बात करें इन ट्रायंगल एस ए, एक में इन ट्रायंगल एस ए पी एंड ट्रायंगल पी बी क्यू, ठीक है। तो हमें यहाँ पे पता चल रहा है कि ए पी जो है वो किसके इक्वल है, पी बी के, और ए एस जो है वो इक्वल है बी क्यू के, ओके। बाकी ये जो एंगल्स है वो तो इक्वल नहीं होंगे, क्योंकि रोम्बस इसके एडजेसेंट जो एंगल्स होते हैं वो तो इक्वल नहीं होते हैं। उन दोनों का सम 180 डिग्री के इक्वल होता है, बट वो इक्वल नहीं होते, मतलब ये एंगल और ये एंगल इक्वल तो नहीं होंगे। तो ऑफकोर्स यहाँ पे इसको हम कॉन्ग्रुएंट भी नहीं कर सकता। कॉन्ग्रुएंट अगर नहीं हो सकता तो ऑफकोर्स इसके एडजेसेंट साइड्स को भी हम इक्वल नहीं कर सकते, देयरफॉर ये एक रेक्टेंगल है, ठीक है। तो हम बोलेंगे ए पी क्यू आर एस इज अ रेक्टेंगल, ठीक है। पी क्यू आर एस इज अ रेक्टेंगल, ठीक है, हो गया प्रूफ। नाउ हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करने के लिए इसको पहले हम क्या करेंगे, इरेज करेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है इन द क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी द मिड पॉइंट ऑफ ए बी बी सी सी डी एंड डी ए आर एल एम पी क्यू, ठीक है। यूजिंग द मिड पॉइंट थ्योरम मेक अ स्टेटमेंट कंसर्निंग द लेंथ एंड द डायरेक्शन ऑफ एल एम एंड ए सी, ठीक है।
और साथ ही साथ यहाँ पे बोला गया प्रूफ करने के लिए एल एम पी क्यू इज़ अ पैरेललोग्राम। और थर्ड में पूछा गया है कि अगर ए सी और बी डी अगर इक्वल होते हैं तब क्या होगा एल एम पी क्यू आर। एल एम पी क्यू क्या है वो तब क्या होगा, वो किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल होगा, ठीक है। पैरेललोग्राम तो है, पैरेललोग्राम में कौन सा है, स्क्वायर, रेक्टेंगल या फिर रोम्बस, ठीक है। तो चलो इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पे फिगर ड्रॉ करेंगे तो ए बी सी डी क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है। ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है, नेमिंग कर देते हैं ए बी सी डी, ठीक है। इसके मिड पॉइंट जो हैं, ए बी का मिड पॉइंट एल और बी सी का मिड पॉइंट एम, इसका पी एंड क्यू, ठीक है। इसको पहले मिला लेते हैं। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे ये चीज़ें हो गई। नाउ हम इसके डायगोनल्स को भी मिला लेते हैं, ठीक है यहाँ तक। नाउ अब इसको हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें पता है कि क्वाड्रिलेटरल है तो ये और ये इक्वल होंगे, ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा और ये जो है वो इसके इक्वल होंगे, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल है ना। ओके, नाउ नेक्स्ट यहाँ पे हमें प्रूफ करना है यूजिंग द मिड पॉइंट थ्योरम स्टेटमेंट कंसर्निंग द लेंथ एंड डायरेक्शन ऑफ एल एम एंड ए सी, ठीक है। तो हम यहाँ पे लेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। ए बी सी में हम देख पाएंगे बी एल बाई एल ए इज इक्वल टू बी एम बाई एम सी, ठीक है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि एल एम जो है वो पैरेलल होगा किसके, ए सी के, और एल एम जो होगा वो हाफ होगा ए सी का, ठीक है। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 1, ठीक है। नाउ अब हमें क्या प्रूफ करना है कि एल एम पी क्यू इज़ अ पैरेललोग्राम, ठीक है। तो यहाँ पर हम लेंगे इन ट्रायंगल ए डी सी, ठीक है। तो यहाँ पर देख पा रहे हो कि डी क्यू बाई ए क्यू is equal to dp by pc, then qp is parallel to ac and qp is equal to half of ac। इसको हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं। फ्रॉम द इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम द इक्वेशन 1 and 2 we get, है ना। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि एल एम जो है वो इक्वल है क्यू पी के, और साथ ही साथ एल एम जो है वो पैरेलल है क्यू पी के, ठीक है। हमने पढ़ रखा है बी नो डेट वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड ऑफ अ quadrilateral are equal and parallel, then it will be a parallelogram। तो हमने प्रूफ कर दिया यहाँ पे कि एल एम क्यू पी इज़ अ पैरेललोग्राम, ठीक है। थर्ड नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि अगर इफ़ इट इज़ ऑल्सो गिवन डेट द डायगोनल ए सी एंड बी डी आर इक्वल, ठीक है, वो दे रखा होगा, तब एल एम पी क्यू क्या होगा। पैरेललोग्राम तो है ही, लेकिन ये रोम्बस होगा या फिर ये रेक्टेंगल या फिर स्क्वायर क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें पता है थर्ड नंबर में हमें दे रखा है कि ए बी जो है, एक मिनट, ए सी जो है वो बी डी के इक्वल है। डायगोनल्स अगर इक्वल होते हैं तो ये एक रेक्टेंगल होता है, ठीक है। इफ़ डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, अगर डायगोनल्स ये लिख लेते हैं बी नो डेट डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, diagonals of a parallelograms are equal, then it will be a rectangle, ठीक है।
तो ये क्या होगा, ए रेक्टेंगल होगा। मतलब कहने का मतलब यहाँ पे जो क्वाड्रिलेटरल था ए बी सी डी इज़ अ रेक्टेंगल, तो हमने प्रूफ कर दिया है कि ए बी सी डी इज़ अ रेक्टेंगल। ठीक है, ये रेक्टेंगल है, सिंपल चीज़ें हो गई। रेक्टेंगल है, इसका मिड पॉइंट एल, ए बी का मिड पॉइंट एल, बी सी का मिड पॉइंट एम, डी सी का मिड पॉइंट पी एंड ए डी का मिड पॉइंट क्यू। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सिमिलर हो गया क्वेश्चन नंबर 11 के, क्योंकि वहाँ पर भी हमें दे रखा था ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है और उसके मिड पॉइंट थे पी क्यू आर एस। सेम उसी तरीके से यहाँ पर भी रेक्टेंगल है और उसके मिड पॉइंट एल एम पी क्यू है। ठीक है, तो हमने इसमें जिस तरीके से इसको प्रूफ करा है कि पी क्यू आर एस एक रोम्बस है, उसी तरीके से यहाँ पे हम प्रूफ करेंगे कि एल एम पी क्यू इज़ अ रोम्बस। ठीक है, तो सेम वही चीज़ फिर से हम करेंगे और लास्ट में हम प्रूफ कर देंगे कि एल एम पी क्यू इज़ अ रोम्बस। ठीक है, तो यहाँ पे मैं पूरा कर नहीं रही हूँ, जस्ट आपको यहाँ से कॉपी कर देना है। सिमिलर यही एक स्ट्रक्चर बन गया, उसके बाद आपको जो आपने यहाँ पे लिख रखा है सेम उसी को आपको कॉपी करते चले जाना है और आप इसको सॉल्व कर दोगे। ठीक है, तो यहाँ पर थर्ड नंबर का क्वेश्चन नंबर 11 के सिमिलर है, क्वेश्चन नंबर 11 के सिमिलर है। तो इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 11 को प्रोसीड कर दोगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, नाउ आते हैं नाउ इसके बाद का जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, उसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर आप बोलो तो मैं इसको पूरा सॉल्व भी कर देती हूँ, तो चलो इसको सॉल्व भी कर देते हैं। ठीक है, सेम वही चीज़ें हमें करनी है फिर से, तो इसके लिए एक बार हमें फिर से फिगर ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, फिगर को ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये देख लिया कि ए बी सी डी क्या है, रेक्टेंगल है। तो सबसे पहले हम फिगर बना लेते हैं, सेम ही चीज़ हम कर रहे हैं, कुछ नया नहीं कर रहे इसमें, जो हमने 11 क्वेश्चन में किया है वही चीज़ यहाँ पे करेंगे। ये एक ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है, ए बी सी डी। ठीक है, रेक्टेंगल है। नाउ यहाँ पर इसके डायगोनल्स ये होंगे, ये इसके डायगोनल्स होंगे। एक मिनट, इसको एक ही चीज़ है, फिर से हम 11 का ही क्वेश्चन फिर से रिपीट करेंगे, कुछ खास नहीं है, बट हाँ यहाँ से स्टार्ट करेंगे जब हमें बता देंगे ए बी सी डी इज़ अ रेक्टेंगल, क्योंकि आपके क्वेश्चन में दे रखा है कि ए बी और ए सी और बी डी इक्वल है। ठीक है, ए सी और बी डी क्या है, इक्वल है, यही बोल रखा है। फिर आप बताओगे कि जब डायगोनल्स इक्वल होते हैं किसी भी पैरेललोग्राम के तो वो एक रेक्टेंगल होता है, उसके बाद आप कंटिन्यू करोगे सेम उसी तरीके से जो 11 नंबर क्वेश्चन में आपने किया है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है। ठीक है, नाउ यहाँ पे हमें डायगोनल्स से ए सी एंड बी डी को मिला लेते हैं, उसके बाद इसके मिड पॉइंट जो हैं उसको मिला लेते हैं। मिड पॉइंट, एक मिनट, यहाँ पे मिड पॉइंट ए है। ओके, इसको मिला लेते पहले। ठीक है, इसकी नेमिंग जो है वही करेंगे, नेमिंग एल एम पी क्यू, एल एम पी क्यू, एल एम पी क्यू। ठीक है, हमें ड्रॉ कर लिया। नाउ नेक्स्ट यहाँ पर इसे भी इसके बाद इसे भी मिला देते हैं, इसके जो ये जो एल एम पी क्यू जो क्वाड्रिलेटरल है उसके डायगोनल्स को भी मिला देते हैं। ठीक है, ये तो सभी एक साथ मिलेंगे, एक साथ मिलेंगे ये, और इसको नेमिंग कर देते हैं ओ। ठीक है, ओके, नाउ सॉल्व करते हैं, सेम ही प्रोसेस अप्लाई करेंगे। हमें यहाँ पे क्या पता चल रहा है कि ऑफ कोर्स यहाँ पर ए बी अगर रेक्टेंगल है तो ए बी जो होगा वो इक्वल होगा किसके, ए बी इज इक्वल टू डी सी, एंड ए डी जो है वो इक्वल होगा, ए डी इज इक्वल टू बी सी, ए डी इज इक्वल टू बी सी। ठीक है, नाउ यहाँ पर ऑफ कोर्स यहाँ पर ए बी डज नॉट इक्वल टू ए डी होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर लेंगे इन, यहाँ पे हमें क्या पता है कि ए बी ए एल जो होगा वो इक्वल होगा एल बी के, क्योंकि मिड पॉइंट है तो ऑफ कोर्स ये और ये इक्वल होंगे। उसी तरीके से आपका यहाँ पर ये भी इक्वल होगा डी पी के, डी पी इज इक्वल टू पी सी, मतलब ये भी इसी के इक्वल होंगे क्योंकि ए बी इज इक्वल टू डी सी, देयरफॉर ए एल इज इक्वल टू डी पी। इस वजह से ये सारे एक दूसरे के इक्वल हैं। ठीक है, उसी तरीके से हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि ए क्यू इज इक्वल टू क्यू डी इज इक्वल टू बी एम इज इक्वल टू एम सी। ठीक है, इक्वल है। ओके, नाउ नेक्स्ट यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि हम बोल सकते हैं कि ए क्यू जो है वो क्या होगा, या फिर आप ये लिख सकते हो ए डी जो है
वो क्या होगा यहाँ पे, ए डी मत करो, हम लेते हैं इन क्वाड्रिलेटरल ए बी क्यू एम, इन क्वाड्रिलेटरल ए बी क्यू एम, ठीक है। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ए एल जो है, ए एल बोल रही हूँ, ए बी जो है, ए बी जो है, ए बी मत लिखो, यहाँ पे लिखेंगे ए क्यू जो है वो इक्वल है बी एम के, और साथ ही साथ ए क्यू जो होगा वो पैरेलल होगा बी एम के, क्योंकि ये एक रेक्टेंगल है। ओके, तो इनके जो अपोजिट साइड्स होते हैं वो इक्वल एंड पैरेलल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप बोल सकते हो कि अगर इन ए बी क्यू एम, हम बोल सकते हैं कि अगर एक जो साइड्स है, एक अपोजिट जो साइड्स है वो क्या है, इक्वल एंड पैरेलल है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि ए बी एम क्यू इज़ अ पैरेललोग्राम। हमने थ्योरम पढ़ रखा है इसके बारे में, है ना। ये क्या होगा, पैरेललोग्राम हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि ए बी जो होगा वो क्यू एम के इक्वल होगा, ए बी इज इक्वल टू क्यू एम। सिमिलरली हम बोल सकते हैं, फिर उसके बाद आप अगर लेते हो इन क्वाड्रिलेटरल ए एल डी पी, ए एल डी पी में आप देख पा रहे हो यहाँ पे ए एल जो है वो इक्वल है डी पी के, ठीक है। और साथ ही साथ जो होगा ए एल जो होगा वो पैरेलल होगा डी पी का। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि यहाँ पे ये क्वाड्रिलेटरल है, तो ए एल डी पी इज़ अ क्वाड्रिलेटरल, सॉरी पैरेललोग्राम, ठीक है। पैरेललोग्राम है तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर कि ए डी जो होगा वो इक्वल होगा एल पी के, ए डी जो है वो इक्वल होगा एल पी के, ठीक है। ए डी इज इक्वल टू एल पी। नाउ हमें क्या पता है कि ए बी डज नॉट इक्वल टू ए डी, देयरफॉर हम बोल सकते हैं कि क्यू एम डज नॉट इक्वल टू क्यू एम ना, क्यू एम, हाँ, क्यू एम डज नॉट इक्वल टू एल पी, क्यू एम डज नॉट इक्वल टू एल पी, ठीक है। तो हमने यहाँ पे देख लिया कि यहाँ पर जो क्वाड्रिलेटर फॉर्म्ड हो रहे हैं उनके डायगोनल्स क्या है, इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे हमने देखा कि इन क्वाड्रिलेटरल पी क्यू ने एल एम पी क्यू, इन क्वाड्रिलेटरल एल एम पी क्यू डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, ठीक है, डायगोनल्स इक्वल नहीं है, ठीक है। नाउ उसके बाद ये चीज़ें क्लियर होगी कि इसके डायगोनल्स क्या है, इक्वल नहीं है, ठीक है। नाउ हम लेंगे इन ट्रायंगल, इसको थोड़ा मुझे इरेज करना पड़ेगा क्योंकि काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है, फिगर ऊपर है ना, तो यहाँ पर इस लाइन को मैं इरेज कर देती हूँ यहाँ पर, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पे लेंगे इन ट्रायंगल हम ले सकते हैं ए बी सी, ठीक है, ए बी सी, ठीक है, ध्यान देना यहाँ पे ए बी सी, ओके, ए बी सी मैं दिखा दे रही हूँ कौन सा, ये ए बी सी, ठीक है, ओके, ए बी सी, ओके। यहाँ पर देखो ए एल बाई एल बी इज इक्वल टू ए ओ बाई ओ सी होगा ना, क्योंकि ये एक रेक्टेंगल है तो ऑफ कोर्स इनके जो डायगोनल्स है एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं ना, तो ए ओ इजिकल टू ओ सी होगा, ठीक है। नाउ इनके रेशियोज क्या हो गए, इक्वल हो गए, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि एल एम जो होगा वो पैरेलल होगा किसके, ए सी के, और साथ ही साथ एल एम जो होगा हाफ ऑफ ए सी होगा, ठीक है, एल एम जो होगा हाफ ऑफ ए सी होगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट यहाँ पर इन लेंगे इन ट्रायंगल अगर हम बात करें ए डी बी, ओके, और साथ ही साथ आप यहाँ पे ये भी बोल सकते हो, देखो यहाँ पे ये तो आपने निकाल दिया। अब यहाँ पे एल एम जो है वो ए सी के पैरेलल है, ठीक है, एल एम जो है वो ए सी के पैरेलल है, ओके, और हमें ये पता है कि ये 90 डिग्री है, ठीक है, ये 90 डिग्री है। एल एम नहीं लिखे होगे आप, सॉरी यहाँ पे एल बाई, हाँ एक मिनट, ये नहीं होगा, मैंने गलती कर दिया, यहाँ पे होगा एल ओ जो होगा वो पैरेलल होगा बी सी के, एल ओ इज पैरेलल टू बी सी एंड एल ओ इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी, ठीक है, ओके। नाउ यहाँ पर ये 90 डिग्री एंगल बना रहा है, तो हम ये दोनों पैरेलल, एल ओ इज पैरेलल टू बी सी, तो ये 90 डिग्री है, तो ऑफ कोर्स ये भी हमारा क्या होगा 90 डिग्री होगा, तो एंगल एल बी सी इज इक्वल टू एंगल ए एल ओ इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हम लेंगे इन ट्रायंगल
ए डी बी। अब ए डी बी किसको ले रहे हैं, ए डी बी ये वाले, ठीक है, ये वाली, ठीक है, ए डी बी। ओके, इसमें हम ले सकते हैं ए डी बी डी क्यू बाई क्यू ए इज इक्वल टू डी ओ बाई ओ बी। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्यू ओ इज़ पैरेलल टू ए बी। क्यू अगर पैरेलल ए बी है तो हम बोल सकते हैं कि एंगल ए एल ओ प्लस एंगल एल ओ क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि अगर ये पैरेलल तो ये अगर एल पी एक ट्रांसवर्सल है तो इसके इंटरनल एंगल का सम क्या होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। तो एल ओ क्यू जो होगा 180 डिग्री माइनस, क्योंकि हमें पता है एल ओ की वैल्यू कितनी है 90 डिग्री, तो 90 डिग्री रख देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा एल ओ क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो हमने ये एंगल जो है डायगोनल्स जो एक दूसरे को 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, ये भी हमने प्रूव कर दिया। साथ ही साथ इनके जो डायगोनल्स है वो इक्वल नहीं है, ये भी हमने प्रूव कर दिया। तो ऑफ कोर्स ये प्रॉपर्टीज किसके सिमिलर है, तो रोम्बस के। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि एल एम पी क्यू इज अ रोम्बस। यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था कि एल एम पी क्यू एक क्वाड्रिलेटरल तो है ही, लेकिन वो क्वाड्रिलेटरल में क्या है, रोम्बस है या फिर स्क्वायर है, क्या है, तो हमने प्रूफ कर दिया कि ये एक रोम्बस है, ठीक है। चलो अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है जिसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय।